Hello students, so this is Miss Mukadam Tabassum and I am back with another video on the Nazism and the rise of Hitler. तो अब इस चैप्टर का हम लोग जो हमारा अधूरा पार्ट है वो हम देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो टॉपिक के बाद शेयर किया था रिकन्स्ट्रक्शन, जिसको हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स में सब पॉइंट में डिवाइड किया है। आज का हमारा पॉइंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ हिटलर। अरे मैडम ये तो पॉइंट है ही नहीं टेक्स्ट बुक में। तो यस, पॉइंट का नाम ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था। रिकन्स्ट्रक्शन ये पॉइंट का नाम है और मैंने इस पॉइंट को डिवाइड किया है हर एक पार्ट में। तो आपको वही जब आप स्टडी करो या वीडियो देखोगे तो आपको हर एक पॉइंट का वहीं पे क्लियर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर ही वहाँ पे रेडी हो जाएगा एक तरह से। तो इस रिकन्स्ट्रक्शन में हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर और डाउनफॉल ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई और हिटलर का जो एक डाउनफॉल हुआ वो कैसे हुआ। मतलब एक मोमेंट ऐसा था कि हिटलर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से फिर हिटलर का डाउनफॉल हुआ। तो वो कैसे हुआ वो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट हियर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ हिस्ट्री पार्ट 1। हिटलर चूज वॉर एज द वे टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हिटलर ने अभी क्या सोचा है कि उसको क्या करना है, वॉर करना है। क्यों? कि जो उसके साथ उनके यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जर्मनी में, जो उन लोग की इकोनॉमी से वो लोग हमेशा मार खा रहे हैं ना, तो उस इकोनॉमिक से अपने आप को बाहर निकालने के लिए हिटलर ने चूज़ किया कि हम लोग वॉर करेंगे। वॉट वॉज जल्मर सैच डूइंग? तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जल्मर सैच कौन थे। वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनको हिटलर ने हायर किया था उनकी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। तो जल्मर सैच क्या कर रहे थे जब हिटलर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया? तो ही एडवाइज हिटलर नॉट टू इन्वेस्ट हैविली रीआर्मामेंट। अभी हिटलर को उन्होंने क्या एडवाइस दी कि तुम वॉर में अपने ज़्यादा पैसे खर्च मत करो। रीआर्मामेंट मतलब बड़े बड़े, अभी वॉर है तो ऑब्वियसली हमको वेपन्स वगैरह हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था, इतना इन्वेस्टमेंट रीआर्मामेंट में वेपन्स में मत करो। क्यों मत करो? बिकॉज देयर इकोनॉमी वॉज रनिंग ऑन डिफिसिट फाइनेंसिंग। ऑलरेडी उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत डूबती नैया में चल रही है ना, लोन वगैरह वो ले रहे दूसरे कंट्रीज़ वगैरह से। तो उसमें अगर और ये लोग पैसा खर्च करके वेपन्स लेंगे, सपोज एक बड़ा इतने बहुत पैसे डाल के वो लोग बॉम्ब लेंगे और वो वॉर में जाके कहीं पर जाके फोड़ देंगे, ख़त्म, बॉम्ब फूटा, पैसे ख़त्म, तालियां बजा, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब पैसे वेस्ट, उनका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो इस तरह से उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा जल्मर सैच का कहना था। तो इस चीज़ को हिटलर इग्नोर्ड हिम। अब ये बंदे में बहुत बड़ा स्वैग है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी। उसने जल्मर सैच की ये बात नहीं सुनी और उसको बस अपना ही करना था। तो इस तरह से जल्मर सैच को उसने क्या किया, हटा दिया कि अब मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, अब तू यहाँ से निकल। वाई? बिकॉज जल्मर सैच वॉज नॉट एग्री विथ हिम। उससे एग्री नहीं था, हिटलर से एग्री नहीं था, इसलिए हिटलर ने उसको साइड कर दिया। नाउ फॉर दिस इकोनॉमिक क्राइसिस उसको क्या ज़रूरत है? फॉर रिसोर्सेज एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। उसको क्यों करना है वॉर? ताकि उसका ऐसा कहना था कि रिसोर्सेज चाहिए, मतलब जैसे कि मिनरल है या फिर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो सब हमें कहाँ से मिलेगा? टेरिटरीज़ अगर हमारी बड़ी होगी तो हम लोग मिनरल कर सकते हैं, इलाके हमारे बड़े होंगे तो हम लोग इंडस्ट्रीज़ खड़े कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या ये करेंगे, अगर हम लोग दूसरों के इलाकों को छीनेंगे, मतलब दूसरे की टेरिटरीज़ को छीनेंगे, तो हम लोग कैसे छीन सकते हैं? उनसे वॉर करके उनसे हम लोग जीत सकते हैं और वो टेरिटरी अपने अंडर लेकर हम वहाँ पर अपने लिए रिसोर्सेज बना सकते हैं। तो इसीलिए हिटलर ने क्या किया, इन सेप्टेम्बर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। तो इस तरह से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और जर्मनी ने शुरुआत कहाँ से की? पोलैंड से की। पोलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की। दिस स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ यू माइट बी हैविंग क्वेश्चन कि मैम सेकेंड वर्ल्ड वॉर है और सिर्फ 2 ही कंट्री लड़ रहे हैं, ऐसे कैसे? तो यहाँ पे उसकी भी हिस्ट्री भी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे सारे कंट्रीज इस वर्ल्ड वॉर के अंदर आके जुड़ गए और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हुआ था। सबसे पहले जर्मनी ने इन्वेड किया था पोलैंड पे, ठीक है। जर्मनी ने जब पोलैंड पर स्टार्ट किया था वॉर, तो पोलैंड का साथ किसने दिया? फ्रांस एंड इंग्लैंड ने। फ्रांस एंड इंग्लैंड ने पहले से एग्रीमेंट कर रखा था, पोलैंड के साथ डीलिंग कर रखी थी कि जब भी कभी ऐसा कुछ होगा देन वी विल बी देयर फॉर यू, ऐसे उन लोग के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही फ्रांस ने और इंग्लैंड ने पोलैंड से ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया था और इस तरह से पोलैंड के साथ कौन था? फ्रांस थी और इंग्लैंड थी, एंड देन वहाँ पे वॉर स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करोगे कि फिर जर्मनी ने क्या ग्रुप नहीं बनाया था? तो यस, जर्मनी ने भी ग्रुप बनाया था। ट्राइपेट्रियट पैक्ट हम लोग ने देखा था ना, एलिस ग्रुप है, एलिट ग्रुप है, तो एक्सिस ग्रुप है और एलिट ग्रुप है। तो एक्सिस ग्रुप किसका था? जर्मनी का, जहाँ पे जर्मनी को किसने साथ दिया? इटाली और जापान ने। अभी जर्मनी, इटाली एंड जापान इन लोग मिल के बहुत बड़े
बहुत बड़े पावर में आ गए थे। वो लोग बहुत बुरी तरह से फ्रांस और इंग्लैंड को हरा रहे थे और पोलैंड पे भी जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया था। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। और इन सारे वॉर में हिटलर अपने आप में बहुत बड़ी पावर में आते, टॉप पे पहुंच गया था। पिनेकल ऑफ हिज पावर मतलब टॉप पे पहुंच गया था और 1940 तक उसने बहुत अपना पावर जम रखा था। अब हिटलर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया, अब तो हम आराम से जीत सकते हैं ये वॉर वगैरह वगैरह। तो अपनी पावर को और रेस करने के लिए उसने क्या किया, टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेसेस ऑफ जर्मनी। अब उसको बहुत अच्छे से अच्छे फूड सप्लाई चाहिए जर्मनी में, लिविंग स्पेस उसको ज़्यादा चाहिए, इसलिए जर्मनी ने क्या किया, हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। यहाँ पे सबसे बड़ी जर्मनी ने गलती की। हिटलर ने क्या किया, फूड सप्लाई के और लिविंग स्पेस के लिए के लालच में आके उसने सोवियत यूनियन पे अटैक किया। तो अभी आप थोड़ा सा रिकॉल करो, मैंने आपको कहा था एक एलिट पावर है और एक एक्सिस पावर है। एक्सिस पावर में कौन था, जर्मनी, इटाली एंड जापान। और एलिट पावर में कौन था, फ्रांस, इंग्लैंड। और मैंने फिर आपको कहा था, और फिर उनके साथ फोर्थ टीम एक आके जो ज्वाइन होती है वो कौन है, यूएसआर आ जाती है ना। तो यहाँ पे कब आके वो ज्वाइन हुई, सोवियत यूनियन मतलब ही यूएसआर है। तो यूएसआर यहाँ पे कब ज्वाइन हुई, जब हिटलर ने उन पर अटैक किया, तब जाके यूएसआर किसको ज्वाइन हुई, एलिट पावर को। सो फ्रॉम हियर द डाउनफॉल ऑफ नाजी पीरियड बिगेन। तो अब यहाँ पे नाजी पीरियड, नाजी के मतलब यहाँ पे हिटलर के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि सोवियत यूनियन जैसे ही जाके एलिट पावर को मिल गया वैसे वो लोग स्ट्रांग हो गए और हिटलर को बहुत बुरी तरह से उन लोगों ने हरा दिया। सो दिस इज़ अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका और एक सेकेंड पार्ट है, वो हम लोग और डीपली इसको स्टडी करेंगे, बट हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से स्टडी करो। टिल दैट वॉच दिस वीडियो केयरफुली, लाइक माई वीडियो, एंड अगर भूल गए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।